नमस्कार दोस्त, आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्लास 9th मैथ का यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर जो 3 में हम बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति को। तो निर्देशांक ज्यामिति में मेन चीज़ें हैं, हम लोग समझेंगे चतुर्थांश। पहले हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी होगा चतुर्थांश के बारे में। तो चलिए हम लोग चतुर्थांश समझते हैं। देखिए, चतुर्थांश को हम लोग समझेंगे और उसी के बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को। तो चतुर्थांश क्या होता है, थोड़ा मैं दूसरी कलर से लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आता रहे। ये एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रेखा होती है। इसमें हम ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं, ये जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई है इसको हम कहते हैं वाई अक्ष और इसको कहा जाता है एक्स अक्ष। यहाँ पर जो बिंदु होते हैं वो 0, यानी उन्हें मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पर इधर जो माइनस में लिखते हैं, -1, -2, -3, -4 ऐसे लिखते हैं। इधर प्लस में +1, +2, +3, +4, +5, +6। अब इधर देखिए, इसी के साथ हम इधर भी ऊपर जो वाई अक्ष पर ऊपर लिखते हैं, ऊपर की ओर प्लस में 1, 2, 3, 4 और इसे -1, -2, -3, -4, -5 इस प्रकार लिखते हैं। तो जिसमें हम पहला चतुर्थांश समझते हैं किसको कौन सा कहते हैं। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है और ये द्वितीय चतुर्थांश होता है और ये तृतीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये हमारा चतुर्थांश होता है फोर्थ। ठीक है। यदि पहले में बात की जाए तो पहले में दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव, यहाँ के इसमें जो पॉजिटिव यानी दोनों जो निर्देशांक होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे। इसमें एक जो है नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पहला नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव। इसमें दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है। और इसमें एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ये कुछ सिस्टम रहता है इसमें। ठीक है। तो यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये वाला जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है ये वाई अक्ष है और ये वाली रेखा कहलाती है एक्स अक्ष। तो अब इसी के अनुसार हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो जिसमें प्रश्नावली 3 में बोला जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा देखिए क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, ध्यान से समझेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या बोल गया है। पहला क्वेश्चन है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। किसी कार्तीय तल में, यानी कार्तीय तल में लिखेंगे कार्तीय तल में किसी बिंदु की, चलो इसको मैं स्क्रीन पे ऐसे लगा देता हूँ। चलो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। स्क्रीन पे मैं ऐसे लगा देता हूँ इस क्वेश्चन को और आप लोग इसे पढ़ लेंगे। चलो दे रखा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम होते हैं। तो हमें मालूम है एक, यानी ये जो कार्तीय तल, इस वाले तल को, जो तल है इसको कहते हैं कार्तीय तल। ये जो तल है, इन जो कागज के समतल को हम कहते हैं कार्तीय तल। और इसमें इस बिंदु की स्थिति निर्धारित करेंगे
तो ये x अक्ष लेंगे और ये y अक्ष लेंगे, ऐसे तो निर्धारित करेंगे। भाई हम यहाँ पर एक कोई बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर a है, तो इसके निर्देशांक लिखेंगे तो पहले x को लिखेंगे तो -3 लिखेंगे और y का फिर 3। तो यहाँ पर -3, हमारे क्या हो जाएंगे निर्देशांक, अर्थात हम बिंदु ए की स्थिति को लिखेंगे तो लिखेंगे -3, इसके निर्देशांक ये होंगे। तो यहाँ पर जो रेखाएं हैं किसी भी कार्तीय तल के बिंदु की स्थिति को बताने के लिए जो रेखाएं होती हैं उन रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो पहली रेखा कहलाती है हमारी x अक्ष और दूसरी कहलाती है y अक्ष। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष इसमें लिख देंगे y अक्ष। ठीक है, अब देखिए सेकंड, इन दोनों रेखाओं के बने तल के प्रत्येक भाग के नाम। इन दोनों रेखाओं के बने तल के प्रत्येक, ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है, इन दोनों रेखाओं के द्वारा बने प्रत्येक तल के नाम दीजिए। तो इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको नाम दे देना प्रथम चतुर्थांश। इसे द्वितीय चतुर्थांश, इसे तृतीय चतुर्थांश, इसे द्वितीय, तृतीय और इसे चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, चतुर्थ, ये चतुर्थांशों के नाम हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, दी गई आकृति को देखकर निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इसमें देखिए ध्यान से समझेंगे, इसको मैं ग्राफ पे लगा रहा हूँ या ऐसे हम आपको बना करके दिखा देते। पहले देखिए इसको ग्राफ को मैं बनाता हूँ यहाँ पर, ध्यान से समझेंगे। और इस तरीके से हमारा ग्राफ बनाया गया है। यहाँ पर जो है बिंदु माने गए हैं ये 0,0, यहाँ पर जो माने जाने वाले 0,0 है। इधर प्लस का 1, 2 और 3, 4, 5, 6, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, ऊपर भी प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, नीचे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। तो इसमें यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है, ये बिंदु देखिए, बिंदुओं की स्थिति आपको बता देते हैं, जो हम स्थितियों को जो है प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर एक बिंदु डॉटेड लाइन करके ऊपर दर्शाया गया है, ये हमारा एक बिंदु यहाँ पर दर्शाया गया है डॉटेड लाइन करके, देखेंगे ऐसे चित्र हमारा बनाया गया है। यहाँ पर एक बिंदु ऐसे दर्शा दिया गया है ये, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु बी दर्शाया गया है और एक दूसरा बिंदु हमारा ये दर्शाया गया है डी। यहाँ पर एक बिंदु दर्शाया गया जिसको कहा गया है डी। चलो इसको भी हम दर्शाते हैं, तो इसको यहाँ पर एक बिंदु दर्शाया गया है डी, ये बिंदु डी है। फिर नीचे की ओर यहाँ पर एक दर्शाया गया है बिंदु, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक बिंदु हमारा दर्शाया गया है ये, यहाँ पर बिंदु एच दर्शाया गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक बिंदु दर्शाया गया है ये, यहाँ से यहाँ पर देखें ये ऐसे दर्शाया गया है ये, और फिर इधर दर्शाए गए हैं कुछ बिंदु, यहाँ पर देखेंगे। इसको मैं बनाकर दिखा देता हूँ और बाकी मैं जो है ग्राफ आपकी स्लाइड पर लगा दिया करूँगा, जिससे आप लोग भी समझ सकें, या तो कोशिश करूँगा, यदि लग जाएंगे तो आसानी रहेगी, परंतु कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे में बताने पड़ेंगे ग्राफ के अनुसार ही बना करके, ठीक है। और यहाँ पर एक बिंदु और दे रखा है,
ऐसे। यहाँ पर एक बिंदु हमारा सी दे रखा है, यहाँ पर बिंदु डी दे रखा है, और यहाँ पर बिंदु जी दे रखा है, और जी के बाद यहाँ पर बिंदु ई दे रखा है, और यहाँ पर बिंदु यम दे रखा है, ये यम है। इतने बिंदु दे रखे हैं ये एच में। तो बोल रहा है प्रत्येक दी गई आकृति में प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक बताने। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए इसमें, इसी चित्र के अनुसार पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन फर्स्ट बोला जा रहा है बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक लिखिए, ये बोला गया है। तो बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे, देखिए बिंदु बी यही तो हमारा है। तो बिंदु बी पर कौन से, ये 5 आ रहा है और इधर देखेंगे 3। तो बिंदुओं की जब निर्देशांक लिखते हैं तो यक्ष अक्ष पर आने वाली संख्या को पहले लिखते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखो, ये बिंदु बी हमारा यहाँ पर आ रहा है और ये 5 है सामने। तो पहले यक्ष अक्ष, यही तो हमारा यक्ष अक्ष है, वाला हमारा वाई अक्ष है। तो यहाँ पर पहले यक्ष अक्ष को लिखेंगे -5 और फिर वाई अक्ष को लिखेंगे। तो देखिए वाई अक्ष पर 2 चले हैं, ये यक्ष अक्ष पर 5 चले हैं और जबकि वाई अक्ष पर कितना चले हैं, 2। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -5, 2। फिर सेकेंड पॉइंट में बोला गया सी के निर्देशांक, बोला जा रहा है सी के निर्देशांक, ये बोला गया। तो देखिए ये हमारा बिंदु सी ये बन रहा है, ये बिंदु सी है। तो बिंदु सी ये 5 यक्ष अक्ष पर है और -5 वाई अक्ष पर। तो यक्ष को पहले लिखेंगे 5, -5 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला जा रहा है -3, -5 द्वारा पहचाना गया, यानी ये निर्देशांक किस बिंदु के हैं। तो -3 ये देख लिया हमने और -5 ये देख लिया। अर्थात हम ये कह सकते हैं ये बिंदु निर्देशांक -3, -5 ये दोनों ये निर्देशांक बिंदु ई के हैं, बिंदु ई के हैं, ई के हैं। चलो बिंदु ई के हैं। इसके पश्चात जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है यहाँ पर लिख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को, जिसमें बोला गया है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो माइनस पहले जो है +2 है, तो +2 ये हमारा है और 4 बोला जा रहा है, -4। तो +2 ये भी हो गया और -4। तो ये यहाँ पर +2 और -4 यहाँ पर ये निर्देशांक हो जाएंगे। अर्थात हम यहाँ ले सकते हैं -2, 4 बिंदु जी के निर्देशांक होंगे, बिंदु जी के निर्देशांक होंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो हमारा दे रखा है फोर्थ के पश्चात क्वेश्चन नंबर जो है फिफ्थ में पूछा गया है डी का भुज। तो यहाँ पर पहले डी के निर्देशांक लिखेंगे, बोला जा रहा है डी का भुज, ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर डी का भुज, तो बिंदु डी हमारा यही तो आ रहा है, बिंदु डी हमारा यही। तो डी में यक्ष अक्ष पे देखेंगे, पहले यक्ष अक्ष पे हमारा 6 चले हैं और जबकि वाई अक्ष पर 2 चले हैं। तो जो इसमें भुज होती है वो पहले वाले को हम कहते हैं भुज। कहीं पर जो निर्देशांक लिखे जाते हैं पहले भुज लिखी जाती है और उसके बाद में कोट लिखी जाती है, ठीक है। तो इसमें भुज हमारी क्या हो जाएगी, 6, भुज जो हो जाएगी 6 हो जाएगी, भुज बराबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दे रखा है, यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा आप लोग क्रम से लिख लेंगे, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दे भी रखे हैं और कोशिश करें आप लोग लिखने की क्रम से लिखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ भी सके।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा दे रखा है, बिंदु यच की कोटि, बिंदु यच की कोटि। तो बिंदु यच हमारा है कहाँ पर, देखिए ये बिंदु यच रहा। तो बिंदु यच पर पहले एक्स अक्ष पर देखिए कितना चले -5, तो -5। वाई अक्ष पर कितना चले -3, तो -3। तो इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे बिंदु एच के जो निर्देशांक हो जाएंगे -5, -3। इसमें पहले को भुज कहते हैं, दूसरे को कोट कहते हैं। तो इसकी जो कोट हो जाएगी, कोट जो हो जाएगी -3 हो जाएगी। ठीक है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो हमारा दे रखा है 7, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है बिंदु यल के निर्देशांक, बिंदु यल के निर्देशांक, यल के निर्देशांक। तो देखिए बिंदु यल हमने कहीं पर निर्धारित किया है या नहीं, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। बिंदु यल हमारा हमने लिखा नहीं है। तो बिंदु यल जो हमारा दे रखा है यहाँ पर दे रखा है, ये कहीं पर ये दे रखा है, यहाँ पर बिंदु यल दे रखा है ये। तो बिंदु यल के निर्देशांक लिखेंगे। तो देखिए बिंदु यल के लिए हम क्या करें भाई, ये हमारा यल बिंदु है, परंतु वाई अक्ष पर तो हम चल गए हैं और एक्स अक्ष पर बिल्कुल नहीं चले हैं, एक्स अक्ष पर बिल्कुल भी नहीं चले हैं। तो हम इसका मतलब ये कह सकते हैं यहाँ के जो निर्देशांक होंगे एक्स अक्ष पर 0 चले हैं और वाई अक्ष पर कितना चले 5। तो इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे 0,5, क्योंकि एक्स अक्ष पर इधर बिल्कुल नहीं मूव हुए हैं, जबकि वाई अक्ष पर कितना चल गए हैं 5 चल गए हैं। तो यहाँ के निर्देशांक ये हो जाएंगे। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो हमारा दे रखा है 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया बिंदु यम के निर्देशांक, बिंदु यम के। तो यम बिंदु हमारा ये दे रखा है यहाँ पर बिंदु, ये देखो लिखा था हमने। तो बिंदु यम के निर्देशांक, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा बिंदु यम के निर्देशांक, बिंदु यम के निर्देशांक, यम के निर्देशांक। तो बिंदु यम के लिए देखिए एक्स अक्ष पर -3 चले हैं, परंतु इधर ना ही मूव हुए ना ही उधर मूव हुए। तो मतलब यहाँ पर -3, 0 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग समझेंगे। इसको मैं थोड़ा पलटता हूँ। चलो देखें क्वेश्चन नंबर जो सॉरी ये सेकंड था, इसका थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। चलो थर्ड में दे रखा है निम्न बिंदुओं में भुज और कोट बताइए। निम्न बिंदुओं में, निम्न बिंदुओं में भुज और कोट बताइए, भुज और कोट बताइए। भुज और कोट बताइए। तो देखिए जो निर्देशांक दे रखे हैं वो हमारे ये दे रखे हैं, यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर 0,0 पहले में 0,0, फिर दूसरे में दे रखे हैं -3,5, फिर दे रखे हैं 4,-6, फिर -2,-3। ये हमारे निर्देशांक दे रखे हैं। तो हमने आपको बताया जो इसमें जो पहला वाला होता है इसको कहते हैं भुज और सेकंड वाले को कहते हैं कोट। तो इसमें पहले में भुज जो हो जाएंगी हमारी सभी की भुज लिख लेंगे। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर -2 है। सभी की भुज मैंने एक साइड में लिख ली। और यदि कोट पूछी है तो हम कोट लिखते हैं, कोट। ये वाली जो है संख्या कहलाती है कोट। ये तो 0 कोटि है, फिर 5 कोटि है, फिर -6 और फिर -3। ये भुज और कोटि हमने लिखनी है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। निम्न बिंदुओं में निर्देशांक लिखिए, निम्न बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, निम्न बिंदुओं के
बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। निर्देशांक लिखिए जिसमें जो दे रखा है पहले में दे रखा भुज जो है भुज दे रखी है 0, कोटि दे रखी है 5, फिर कामा है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें दे रखी भुज जो है -3 है, और जो कोटि है कोटि जो है हमारी 1 है। फिर अगला क्वेश्चन जो है भुज कितनी दे रखी है -5, और कोटि जो दे रखी है हमारी बराबर 0 है। तो देखिए इसका एक निर्देशांक यहाँ से, एक निर्देशांक यहाँ से, एक निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो इसमें से देखिए भुज हमारी क्या दे रखी है 0 है, कोटि हमारी क्या है 5, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, 5। यहाँ पर भुज क्या है -3 है, कोट क्या है 1, क्योंकि भुज को पहले लिखते हैं कोट को बाद में, तो भुज को पहले लिखते हैं कोट को बाद में। फिर यहाँ पर -5, 0, यही हमारे निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 4th। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5th को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th को देखेंगे। पार्श्व चित्र में पार्श्व चित्र में अंकित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है, थोड़ा मैं चित्र को पहले ड्रा करता हूँ उसके बाद। ये हमारा चित्र है प्रश्न नंबर 5 का। इसमें देखिए बिंदु जो है बोला जा रहा है, ये जो बिंदु दे रखे हैं जैसे B है, G है, A है, D है, E है, C है और F है। इन सभी के हमें निर्देशांक बताने हैं, और 0 के भी, O के भी बताने हैं और F के भी बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें B पर, तो देखिए जो हमारा B है वो x अक्ष में देखा जाए तो -2 के सामने आता है, -2 के। तो यहाँ पर -2 लिखेंगे, -2 और 4 के सामने आता है। तो यहाँ पर बिंदु जो B के हो जाएंगे, बिंदु B के जो निर्देशांक होंगे -2, 4। फिर देखिए बिंदु B क्या दिया हमारा, बिंदु G, ये हमारा बिंदु G है। तो बिंदु G देखिए x अक्ष पर तो बिल्कुल नहीं चले हैं, परंतु y अक्ष पर आ गए हैं 5। तो x अक्ष पर तो 0 चले हैं और y अक्ष पर कितना चले हैं 5। तो जो बिंदु G के हो जाएंगे निर्देशांक 0, 5 हो जाएंगे। और इसी के साथ देखिए बिंदु A पर पहुंचते हैं। तो बिंदु A पर देखा जाए तो बिंदु A पर हम x अक्ष पर +2 चल चुके हैं, +2। तो x अक्ष पर +2 चल चुके हैं और y अक्ष पर +2। तो यहाँ पर बिंदु A के जो निर्देशांक होने वाले हैं वो 2, 2। ठीक है, और देखिए इसके बाद हम पहुँचते हैं D पर। तो देखिए D हमारा यहाँ पर उपस्थित है, D जो है हमारा उपस्थित है यहाँ पर, ये D है, ये गलत बिंदु लिख गए थे। ठीक है, तो ये हमारा D बिंदु। तो D बिंदु देखिए किसके सामने, +4 के, x पर +4 है और y पर -3 है, तो -3। तो D बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे हमारे +4 और -3। अब देखिए E बिंदु पर पहुंच गए। यदि हम E बिंदु पर आ जाएं, ये हमारा E बिंदु है, ये बिंदु है हमारा E। तो E बिंदु पर देखिए हम x अक्ष पर तो इधर ना मूव हुए, ना ही इधर मूव हुए। तो x अक्ष पर तो हम 0 चले हैं, E पर के लिए 0 चले हैं, परंतु y अक्ष पर कितना चले हैं, -2। अब देखिए C के निर्देशांक लिखें, C के, तो बिंदु C हमारा यही तो है। तो बिंदु C पर देखिए हम x अक्ष पर कितना चले, -2 चले हैं, और y अक्ष पर कितना चले, -3। तो यहाँ पर -2, -3 हो जाएंगे। फिर देखिए F बिंदु के निर्देशांक, तो F बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, यहाँ पर F बिंदु हमारा यहीं तो आ रहा है, और बिल्कुल y अक्ष पर तो बिल्कुल चले नहीं, ना इधर चले, ना ऊपर चले, ना नीचे चले, और x अक्ष पर कितना चले हैं 3। तो -3 और y, 0। ये हमारे इसके हो गए निर्देशांक।
और इसको आप बनाएंगे ग्राफ कॉपी पर, चाहे तो कॉपी पर भी बना सकते हैं, मैंने ग्राफ से बना दिया है। चलो इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है, बोला जा रहा है बिल्कुल ग्राफ यही रखेंगे, इसी के अनुसार हम इसको ज्ञात करेंगे। कार्तीय तल में बोला जा रहा है। अब देखो इसी को मैं थोड़ा चेंज करके लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, इसी ग्राफ को मैं अभी प्रयोग में लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले हम लिखते हैं। क्वेश्चन जो 6 हमारा दे रखा है इसको हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, कार्तीय तल में निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है? कार्तीय तल में निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश में है। तो कुछ ये हमारे बिंदु दे रखे हैं, उन बिंदुओं को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो जो पहला बिंदु यहाँ पर दे रखा है 3,4 है ब्रैकेट में, फिर है -2, -3, ठीक है, फिर -2, 0, फिर 2, -5 है, फिर 3, 0, फिर 0, 5, फिर -5, 3, फिर 0, 0। ये निर्देशांक पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा, इसको हम आपको बताते हैं। सिर्फ एक पॉइंट यदि आपने याद कर लिया, इसको देखिए, यदि इसको प्रथम चतुर्थांश मानते हैं तो ये हमारा ये इसमें भी ये यक्स भी प्लस में होगा और वाई भी प्लस में होगा। इस वाले चतुर्थांश में देखो यक्स का मान भी प्लस में आएगा और वाई का मान भी प्लस में आ जाएगा। यदि हम इस वाले चतुर्थांश में आ जाएं तो यक्स का मान किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा और वाई का मान प्लस में रहेगा। यक्स का मान माइनस में और वाई का मान प्लस में रहेगा, ठीक है। यक्स का मान 2 मिनट रुकेंगे भाई, तो नेटवर्क इशू के कारण 2 मिनट रुकेंगे भाई थोड़ा। इसमें देखिए माइनस या प्लस, और अब हम इधर आ गए इस वाले चतुर्थांश में, तो इसमें देखिए यक्स अक्ष भी हमारा माइनस में होगा, यक्स अक्ष भी माइनस में और वाई अक्ष भी माइनस में, अर्थात माइनस और माइनस। इधर देखेंगे यक्स अक्ष हमारा प्लस में होगा और वाई अक्ष होगा माइनस में, वाई अक्ष माइनस में। तो बस इन्हीं चिन्हों के अनुसार देखिए ये हमारा ये दोनों प्लस में है, 3 भी प्लस में है, 4 भी प्लस में, तो इसका मतलब प्लस और प्लस का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर देखा जाए तो ये भी माइनस में, ये भी, तो ये माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन है, ये माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन है, ये प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर प्लस और प्लस का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर भी प्लस और प्लस का कॉम्बिनेशन है, 0 प्लस है। अब यहाँ पर माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पर ये तो हमारा मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है, ठीक है। अब देखिए हमने जो अभी आपको निशान बताए हैं, निशानों में यदि हमारा प्लस प्लस आ जाए, यदि हमारा प्लस प्लस आ जाए तो समझ लीजिए ये हमारा प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। यदि हमारा माइनस माइनस आ रहा है तो ये किस में होगा? द्वितीय चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अब इधर देखिए माइनस प्लस ये किस में हो जाएगा? सॉरी, ये तृतीय में होगा भैया, ये तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय में। और ये यदि माइनस प्लस आ रहा है तो इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में। और प्लस माइनस ये चतुर्थ में है, चतुर्थ में, ठीक है। और ये प्लस प्लस ये प्रथम में है, प्लस प्लस प्रथम में है, माइनस प्लस ये द्वितीय में आ गया, ये द्वितीय में, और ये जो हमारा है मूल बिंदु है, ठीक है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन होता है 6 सॉल्व। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। इसको मैं साइड करता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है बिंदु 5,7 की बिंदु 5,7 बिंदु
5 कॉमा 7 दोनों रुकेंगे भाई। बिंदु 5 कॉमा 7 की y अक्ष से दूरी, कि यक जो है कि y अक्ष से दूरी ये दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे एक चित्र ड्रा कर लेते हैं, ऐसे मान लिया, ठीक है। यहाँ पर सुनिए ध्यान से, इसको हमने 0 कॉमा 0 मान लिया, 0 कॉमा 0, इधर प्लस का 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी लिख देते हैं 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 -6 और माइनस का कर देते हैं 7, इधर भी हम कर देते हैं माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7। तो बोला जा रहा है बिंदु 5 कॉमा 7, तो बिंदु 5 कॉमा 7 देखो 5 अर्थात x अक्ष पर पहले जाएंगे और 7 ये देखो ये और ये हमारा 5, ये लगभग में दोनों बराबर, यहाँ पर के जो निर्देशांक होंगे 5 कॉमा 7 होंगे, ठीक है, ये निर्देशांक हो गए। और बोल रहा है बिंदु 5 कॉमा 7 की 5 कॉमा 7 की यहाँ पर कोई बिंदु हमारा उपस्थित है, ठीक है, 5 कॉमा 7 की y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से कितनी दूरी पर है, देखिए ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है, तो y अक्ष से ये बिंदु कितनी दूरी पर है देखा जाए तो y अक्ष से दूरी पर है 5, कितने 5 मात्रक लिखेंगे, y अक्ष से दूरी जो है इसकी 5 मात्रक है, ठीक है, y अक्ष से दूरी कितनी है 5 मात्रक, समझ गए भैया। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं और बाकी क्वेश्चन हम अगली यानी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है बिंदु -8 कॉमा 6, बिंदु -8 कॉमा 6 की x अक्ष से दूरी, की x अक्ष से दूरी क्या है, दूरी x अक्ष से दूरी क्या है, दूरी ज्ञात करो, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर माइनस का 8 कॉमा 6, तो ये माइनस का 8, इसका मतलब माइनस का हमारा इधर ये इधर थोड़ा और बढ़ा देते हैं, माइनस का 8 कर दिया और y पर 6, तो देखिए यहाँ पर ये माइनस का 8 लगभग में ये आ जाएगा और 6 हमारा लगभग में ये यहाँ पर आ रहा है। देखो उसी सवाल में बता देते हैं आपको, उसी सवाल में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो तो देखो ये माइनस का 8 यहाँ पर है, माइनस के 8 के सामने ले गए और यहाँ पर y अक्ष पर 6 है तो माइनस का 8 कॉमा 6, तो माइनस का 8 कॉमा 6 बोला जा रहा है x अक्ष से। तब देखो x अक्ष यही तो है और x अक्ष से कितनी दूरी पर है, x अक्ष से 6 मात्रक, यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष से 6 मात्रक की दूरी पर है, ठीक है। देखो x अक्ष यही तो है और x से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये वाली जो दूरी है, तो ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर होगी ना, तो ये दूरी कितनी है 6 मात्रक, तो ये वाली भी कितनी जाएगी 6 मात्रक। इसी प्रकार यहाँ पर देखो ये वाली जो दूरी होगी इस मात्रक के बराबर होगी, जब ये 5 मात्रक तो ये वाली भी 5 मात्रक हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 तक आज हमने बताया और अगली चर्चा होगी क्वेश्चन नंबर 8 के आगे के सभी क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू।